हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ कॉमर्स या फिर आप इसे टीचिंग ऑफ कॉमर्स भी कह सकते हैं। पेपर का कोड है 312। 2024-26 में आपकी परीक्षा हुई थी। अगर टू बी प्रिसाइज में डेट बताऊं तो ये आपकी परीक्षा जनवरी 2026 में कंडक्ट कराई गई। हालांकि क्वेश्चन पेपर ये 2025 में ही इन्होंने लिखा होगा, खैर उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी परीक्षा जनवरी के आखिरी जो है डेट में हुई, शायद 31 जनवरी को या फिर 30 जनवरी को आपकी परीक्षा संपन्न हो गई थी। तो चलिए कॉमर्स वाले पेपर को हम लोग देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। उससे पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, वेट अ मोमेंट। देखिए, अगर आपको पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में, तो ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको सेमेस्टर थर्ड के 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा कि आप पीडीएफ से जो है चीज़ों को समझ सकते हैं। सवाल किस तरह से आता है, एमसीक्यू, शॉर्ट, लॉन्ग, वो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें आपका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दिया जाएगा। अब देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है, तो हम लोग 4 अलग अलग पॉइंट को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहली बात, पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करते हैं। ऐसे सवाल जो बार बार पूछे जा रहे हैं या फिर ऐसे टॉपिक जो अल्टरनेट में या फिर 2 या 3 साल के इंटरवल में पूछे जाते हैं, उनको पिक किया जाता है। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है। समय के साथ जो है सिलेबस बदला है, पूछने का तरीका बदला है, सवाल पूछने का तरीका बदला है, तो हम लोग सबसे लेटेस्ट वाले एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कहता है और सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे सवाल बनते हैं, रेगुलरली बनते हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, एमपी, यूपी, अगर मैं झारखंड की बात करूँ तो सिद्धू कान्हू मुर्मू, इसके अलावा नीलांबर पीताम्बर, कोल्हान, रांची विमेंस यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे, बीबीएमकेयू, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से आप मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। आपको यहाँ पे सारी डिटेल दिख रही होगी। अब चलिए कॉमर्स के पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल 2025 में, एक्चुअली 2026 में आपकी परीक्षा हुई, लेकिन इन्होंने 2025, सिद्धू कान्हू मुर्मू ऐसा ही करता है, वो जो है 2026 में एग्जाम होगा लेकिन वो 25 में लिखेंगे। सेशन आप पकड़ो, 2024-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। टीचिंग ऑफ कॉमर्स का ये पेपर है, 312 इस पेपर का कोड है। 2 घंटे का वक्त मिला था, फुल मार्क्स था 40 का। अब यहाँ से देख लीजिए, सेक्शन ए में आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक सवाल 2-2 अंकों का होगा, यानी कि आप 10 नंबर ओवरऑल ला सकते हैं। टोटल 40 नंबर का ये पेपर है, ये ध्यान में रखिएगा आप। अब देखिए पहला सवाल क्या बोला गया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग, यानी कि टीचिंग में जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को आप कहाँ पे एप्लीकेबल करोगे। हिंदी में पढ़ देता हूँ सवाल, समस्या समाधान विधि शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त। ध्यान में रखिएगा, ये जो वर्ड है सबसे, हो सकता है कि 2-3 ऑप्शन भी आपका सही हो, लेकिन यहाँ पे सबसे बोल दिया गया है, तो सबसे अच्छा किसके लिए होगा ये ध्यान में रखना है। चारों ऑप्शन को पढ़िए। इकोनॉमिक थ्योरी, देखिए जहाँ पे थ्योरी पढ़ाने की बात आएगी ना, वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड उतना कारगर नहीं होगा। इसके अलावा देखिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि व्यावसायिक पत्राचार, इसको भी जो है बहुत ज़्यादा जो है वैल्यू आप नहीं दे सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जब आपके सामने जो है अकाउंटिंग प्रॉब्लम आएगी, यानी कि लेखांकन समस्याएं आएगी, तो वहाँ पे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को सबसे बेहतर तरीके से एप्लीकेबल कर सकते हो। कंपनी का लॉ में भी नहीं आएगा ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा, ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच टीचिंग एड इज मोस्ट इफेक्टिव इन कॉमर्स टीचिंग, यानी कि कॉमर्स पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा टीचिंग एड यानी कि टीएलएम कौन सा होगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो देखिए कॉमर्स पढ़ाना है तो मैप, तो आप ज्योग्राफी पढ़ाते हो ना, मैप से आप क्या पढ़ाते हो, ज्योग्राफी पढ़ाते हो, तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया। अगला देखते हैं क्या है, बोला गया है ग्राफ्स एंड चार्ट में, ठीक है कॉमर्स समझ में आएगा। ग्लोब में आप फिर देखो ये ज्योग्राफी पढ़ाने की बात होगी, ये ऑप्शन आपका कटेगा। मॉडल एंड प्लांट्स, ये तो आप जो, या फिर आप जो है ये अगर आप जूलॉजी पढ़ा रहे हो, बॉटनी पढ़ा रहे हो या फिर बायोलॉजी पढ़ा रहे हो तो ये सही होता। तो ये ऑप्शन तो देखो, आप अगर एलिमिनेट करते तो 3 ऑप्शन देखिए आपका कट गया, मानचित्र भी कट गया, ग्लोब भी कट गया और पौधे भी कट गए। बचा कौन, ऑप्शन नंबर 2। चार्ट वगैरह से आप पता कर पाओगे कि देखो सपोज कर लो कि मैं एक चार्ट बनाता हूँ कि जनवरी मंथ में इतनी सेलिंग हुई, फरवरी में थोड़ा जो है सेल इंक्रीज कर गया चॉकलेट का, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है पता चल पाएगी चार्ट और ग्राफ से। इकोनॉमिक जो एक एक्टिविटी है जिसे आप कॉमर्शियल एक्टिविटी कह सकते हो, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, विच क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर अ कॉमर्स टीचर, कॉमर्स के शिक्षक के लिए सबसे एसेंशियल मतलब जरूरी क्वालिटी क्या चाहिए, वाणिज्य शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यक गुण है वो क्या है। बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं भी हो, अगर बिजनेस एक्सपीरियंस होता तो वो
वहीं पे काम कर रहा होता ना, ये उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फिर देखिए सब्जेक्ट मास्टरी, ये बिल्कुल सही बात है। कम्युनिकेशन स्किल, ये भी सही बात है। अब देखिए एक ऑप्शन दिख गया आपको, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। तो सभी चीज़ों को लेकर के अगर आप आगे बढ़ोगे तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाता। अदरवाइज अगर इन चारों में से कोई एक चुनना होता, ये ऑप्शन अगर नहीं रहता, इन तीनों में से अगर एक चुनना होता तो आप किसे चुनते? सब्जेक्ट में मास्टरी होना ज़रूरी है। टीचर को सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले तो उनको जो है अपने सब्जेक्ट में मास्टर होना ज़रूरी है। तो ऑप्शन 2 आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। मैथ्स टीचर के लिए मैथ, हिंदी के लिए हिंदी, जूलॉजी के लिए जूलॉजी में उसको जो है अच्छा होना होगा, बॉटनी के लिए बॉटनी में उसे गुण जो है वो अच्छा रखना होगा, सब्जेक्ट पे कमांड रखनी होगी। अगला सवाल, केस स्टडी मेथड इज मेनली यूज्ड टू डेवलप, यानी कि केस स्टडी पद्धति का उपयोग किसके विकास के लिए किया जाता है? तो देखिए केस स्टडी, आप केस स्टडी कर रहे हो तो ये मेमोरी के लिए, फिर है एनालिटिक थिंकिंग के लिए, और तीसरा ऑप्शन है स्पीड राइटिंग के लिए, फिर है कैलकुलेशन स्किल के लिए। ध्यान से समझना, केस स्टडी आप करोगे तो वहाँ पे कैलकुलेशन का कोई काम है क्या? ये तीसरा ऑप्शन कटेगा आपका। स्पीड राइटिंग का कोई ज़रूरत है क्या? नहीं, ये भी कटेगा। स्पीड राइटिंग के लिए आप क्यों केस स्टडी पढ़ोगे? मेमोराइजेशन के लिए थोड़ा बहुत हो सकता था, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। सबसे बेहतर होगा विश्लेषणात्मक सोच, यानी कि एनालिटिक थिंकिंग के लिए आप जो है केस स्टडी करोगे। सपोज कर लो कि एक बच्चे को जो है मिल्क वगैरह जो है वेजिटेरियन फूड दिया गया, ऑप्शन बी वाले बच्चे को जो है नॉन वेजिटेरियन फूड जो है नॉन वेजिटेरियन खाना दिया गया, और उसके बाद उसके डेवलपमेंट पे ध्यान रखा गया कि प्रोटीन किसके बॉडी में जो है ज़्यादा मिल रहा है, किसके बॉडी में नहीं मिल रहा है। तो ये केस स्टडी का तरीका है जिससे आप चीज़ों को समझ पाते हो। अगला सवाल, ऑडियो विजुअल एड इन कॉमर्स टीचिंग हेल्प मेनली इन, देखिए मेनली वाले वर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि श्रव्य दृश्य, यानी कि जो आप देख सकते हो सुन सकते हो, वैसी सामग्री कॉमर्स के लिए जो है पढ़ाने में सहायक हो सकती है। ये क्या होता है? समय में बचत के लिए। ठीक है, ऑप्शन सही है ये आपका, लेकिन सबसे सही ऑप्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। इंक्रीजिंग डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन में वृद्धि, ये ऑप्शन तो बिल्कुल कटेगा। अनुशासन जहां दिखे, परीक्षा जहां दिखे, सीटेट की परीक्षा भी आप देने जाओगे ना, तो बच्चे को आप पढ़ा रहे हो तो ये जहां पे दिखे कि परीक्षा में पास कराने के लिए आप पढ़ा रहे हो बच्चे को, तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत होगा। नंबर टेस्ट में पास कराने के लिए, ट्यूशन देने के लिए, ये ऑप्शन नेगेटिव होता है। रटाने के लिए, रटने के लिए, तो ये सब ऑप्शन जहां भी दिखे कट करिए आप। तो ये यहाँ पे क्या बोला गया? डिसिप्लिन में वृद्धि के लिए, तो ऑप्शन कट गया। फिर बोला गया है कि कंप्लीट सिलेबस, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए, ये भी सही नहीं है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, आप ऑडियो विजुअल ऐड क्यों कर रहे हो? ताकि बच्चा क्लासरूम में सभी चीज़ों को देख पाए, जो चीज़ उसके सामने प्रेजेंट नहीं है उसे देख पाए। अटलांटिका में बर्फ जमी है, या आप इमेज के थ्रू या फिर आप वीडियो के थ्रू उसे अच्छे से समझा सकते हो। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या होगा? अमूर्त, यानी कि जो चीज़ों को बच्चा नहीं देख सकता है, उन अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, समय की बचत भी होता, लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड है। आगे बढ़िए सेक्शन बी की ओर। देखिए सेक्शन बी में आपको किसी 2 सवाल का जवाब देना है, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आंसर है। याद रखिएगा कम से कम 2 पेज में ये आंसर लिखिएगा, नहीं तो नंबर आपको कम मिलेगा। 2 पेजेस में आंसर लिखना है, 5 + 5 10 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोजेक्ट मेथड टीचिंग इन कॉमर्स? सबसे पहले आप लिखना प्रोजेक्ट मेथड की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए प्रोजेक्ट मेथड की शुरुआत की थी किलपैट्रिक साहब ने। किलपैट्रिक के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी, और किलपैट्रिक ने जो है, एक मिनट, किलपैट्रिक के शिष्य थे जॉन डीवी। कौन थे? जॉन डीवी। तो जॉन डीवी ने इस पे जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया इसको, और इसको पॉपुलराइज इसी के चेले ने किया था। तो जॉन डीवी को ही आप जो है इसका फादर कह सकते हो। जॉन डीवी जो है प्रोजेक्ट मेथड का फादर है। तो ये 1-2 लाइन आप अगर आप लिख दोगे ना, लिख देने से आपको जो है नंबर फुल में फुल मिलेगा। थोड़ा जो है फैक्ट वाली चीज़ें लिखनी होती है। तो वाणिज्य शिक्षा में परियोजना विधि से आप क्या समझते हो? तो एक लाइन आप इस पर जरूर लिखिएगा। अगला सवाल है डिफाइन टीएलएम, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात हो रही है यहाँ पर। इसका मेरिट बताना है, ऑडियो विजुअल, ऑडियो वीडियो का जो है इससे क्या क्या फायदा हो सकता है वो आप लिखोगे। यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री को परिभाषित करें। ऑडियो वीडियो जो शिक्षण सहायक सामग्री है इसके गुण को लिखिए, ये मेन है आपका। अगला है व्हाट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? बात हो रही है पीपीटी की। जैसे कि आप देखना बहुत सारे मूवी में आपने देखा होगा कि बिजनेस के लिए जो है लोग पीपीटी पे बना रहे हैं, इंजीनियर पीपीटी पे समझा रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, 2 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, तो वो पीपीटी हो गया। ठीक है, आप टीचिंग में भी उसे यूज कर सकते हो कि आपके बच्चे ने कितना स्कोर करा। हाउ हेल्प्स पीपीटी टीचिंग ऑफ अ कॉमर्स, यानी कि पीपीटी क्या है, पीपीटी वाणिज्य शिक्षण में कैसे सहयोग करता है। बात करेंगे सेक्शन सी की। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है, 2 ही सवाल का जवाब देना है, 10 + 10 20 नंबर आपको मिलेगा। व्हाट इज लेसन प्लान? एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रिपेयरिंग अ कॉमर्स लेसन प्लान। पाठ्य योजना क्या है? पाठ्य योजना जो वाणिज्य पाठ्य योजना तैयार करने में शामिल चरणों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट सवाल, हाउ कैन कॉमर्स बी टॉट इफेक्टिवली यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग? गतिविधि आधारित शिक्षा का उपयोग करके वाणिज्य को प्रभावी ढंग से कैसे पढ़ाया जा सकता है, बताएं।
7वां सवाल, डिस्कस द रोल ऑफ अ कॉमर्स एजुकेशन इन मॉडर्न सोसाइटी। आधुनिक समाज में वाणिज्य विषय के शिक्षा के ऊपर जो है भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो ये था आपका टीचिंग ऑफ कॉमर्स का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन में आपका PYQ आ जाएगा। यहाँ से आपको मेरी ईमेल आईडी दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।